मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। कल महाकुंभ के खत्म होने पर सीएम योगी की पोस्ट लिखा, विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व अविस्मरणीय है। प्रयागराज में महाकुंभ के आखिरी दिन भक्तों का दिखा सैलाब। रात 8 बजे तक 1 करोड़ 53 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में स्नान का कुल आंकड़ा 66 करोड़ के पार बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज प्रयागराज का दौरा करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। महाकुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से करेंगे मुलाकात। सेवाओं के लिए व्यक्त करेंगे आभार। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का दावा, प्रयागराज के महाकुंभ में 30,000 से ज्यादा खोए हुए लोगों को परिवार से मिलाया। देश भर में रही महाशिवरात्रि की धूम। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर हुई संध्या आरती। लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। सज धज कर निकाली गई महादेव की बारात। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि मनाने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ईशा योगा सेंटर में सद्गुरु संग मनाई महाशिवरात्रि। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कुथाईपर महाकालेश्वरी मंदिर में 61 फीट ऊंचे शिवलिंग का महाभिषेक दूर दूर से श्रद्धालु आए। तमिलनाडु के मदुरई में भी महाशिवरात्रि पर थिरुपरान्कुंडरम कांडा शिव मंदिर में विशेष अभिषेक किया गया। मीनाक्षी मंदिर में भी प्रार्थना के लिए श्रद्धालु उमड़े। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में जुटे श्रद्धालु शंकरा रामेश्वर उड़ानुराई मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दूर से दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी हिस्सा लिया। केरल के त्रिशूर में महाशिवरात्रि के मौके पर रोशनी से जगमगाया वडक्कुनाथन मंदिर। महाशिवरात्रि पर दूर दूर से जमा हुए श्रद्धालु। दिल्ली में दिखी महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों में निकाली गई शिव बारात। सीएम रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी मनाई गई महाशिवरात्रि। लिंगराज मंदिर के शिखर पर रोशन हुआ महाद्वीप। सीएम मोहन चरण मांझी महाशिवरात्रि उत्सव में शामिल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महाशिवरात्रि की धूम। बुद्धेश्वर मंदिर में संध्या आरती की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में शान से निकली महादेव की बारात। दूर दूर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। निकाली गई शिवजी की भव्य बारात स्वरूप शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। महाकुंभ के आखिरी दिन भारतीय वायुसेना ने भी अपने अंदाज में आयोजन को सलामी दी। एयरफोर्स के विमानों ने मेला क्षेत्र के ऊपर एयर शो निकाला। नेपाल के रक्सौल में महाशिवरात्रि पर आयोजित मधानी महोत्सव में पहुंची कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा। लोगों ने सराहा मोनालिसा का डांस। दिल्ली में यमुना संसद का आयोजन। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास यमुना किनारे आयोजन हुआ। रांची में नमोई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन किया। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में बेटिकट यात्रा कर रहे लोगों पर सख्त रेलवे प्रशासन। मध्य प्रदेश की महिला टीटी ने एक ही दिन में 150 बिना टिकट यात्रियों को पकड़कर 40,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में अपने 2 शावकों को जंगल की बारीकियां सिखाती देखी फेमस बाघिन 141। बाघों की अटखेलियां देख रोमांचित हुए सैलानी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सीएम अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा में हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राजम कुंभ कल्प का समापन। क्लोजिंग सेरेमनी में आए सीएम विष्णुदेव साय। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वर्गीय हाशु आडवाणी के 100वें जन्मशती समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रमोत्सव का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसान सेल का प्रोग्राम आयोजित। किसान सेल के नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष का चयन हुआ। दिल्ली विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन। शराब घोटाले में सीएजी रिपोर्ट के खुलासे पर हंगामा होने की संभावना। आलीशान महल समेत कुछ और सीएजी रिपोर्ट आने की संभावना। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उपसभापति नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी ने सत्र के दौरान लंबित सभी 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने की योजना बनाई। कोलकाता में आज टीएमसी की मेगा बैठक। नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाली अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगी सीएम ममता। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार कर सकती है टीएमसी। सभी पार्टी विधायकों और जिला पदाधिकारियों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सभी बीजेपी कोटे से बने मिनिस्टर। नीतीश कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 36। राजभवन में शपथ के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई दी। बिहार के राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के त्यागपत्र में गलतियों पर आरजेडी का तंज। लिखा बीजेपी का चौथी पास डायरेक्टरेट। बिहार चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी की तैयारी शुरू। दिल्ली में अध्यक्ष नड्डा के घर पार्टी नेताओं की बैठक। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद। 4 मार्च को पटना में होगी बिहार बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक। प्रदेश की नई टीम और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी।